महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियां भगवती ने प्रकट की, तीनों देवताओं को दी। वो क्या कह रही हैं, कभी इनका अपमान मत करना, इनका आदर करना, नहीं तो तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो ये बात हम आप पर भी लागू होती है कि हम अपनी शक्तियों का अपमान न करें, उनका अनादर ना करें, घर की देवियों का आदर करें। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। जिन घरों में स्त्रियों के आंसू टपकते हैं वहां से ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि स्वतः विदा हो जाती है, वहां नहीं रहती। शर्मा जी शास्त्रकार कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्त्री पर हाथ उठाता है तो उसके जीवन भर के किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं उसी समय हाथ उठाते हैं। इसलिए स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए। अभी हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज श्री जी भरत चरित की कथा चल रही थी, उसमें अभी भी चल रही है। अब तो वो रेवासा धाम से कर रहे हैं और पहले जरखोर तो वहां पथमेड़ा से चल रही थी। पथमेड़ा वाली कथा में महाराज जी कह रहे थे 1000 हत्याएं करने से जो अपराध अथवा पाप लगता है उतना एक ब्राह्मण के हत्या से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या से जो पाप लगेगा वो एक ऋषि की हत्या से लगता है। 1000 ऋषियों की हत्या करने से जो पाप लगेगा उतना एक महर्षि की हत्या करने से पाप लगेगा। और 1000 महर्षियों की हत्या करने से जितना पाप लगेगा उतना पाप एक स्त्री की हत्या करने से लगता है। इसलिए स्त्री को शास्त्र में अवध्या कहा है। पर आज तो स्थिति विपरीत है। हम लोग नवरात्र में माँ की मूर्ति बिठाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिमा। अच्छा, प्रतिमा का मतलब मूर्ति तो होता ही है, प्रतिमा का एक अर्थ है कि हर एक माँ में वो माँ है, इसलिए ये सब माएं प्रतिमा हैं। माने प्रत्येक माँ में वो माँ विराजमान है। इन माँओं का आदर करो, इन शक्तियों की पूजा करो। हमारे यहाँ बेटियों की पूजा होती है और आज बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम देवी की पूजा करें, देवी भागवत की कथा सुने, खूब बड़े बड़े पंडाल लगाएं। अभी नवरात्र आएगा, जगह जगह जगराते होंगे, जगह जगह जो है डांडिया होंगे, गरबा होंगे, माँ की जोत जलेगी, भंडारे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इतनी माँ की आराधना करने के बाद भी यदि अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पाए तो हमारी माँ की आराधना का वो दिखावा केवल नाटक है, वो सार्थक नहीं है। उसकी सार्थकता तब है जब हम अपनी बेटी रूपी उन माताओं को, उन देवियों को सुरक्षित करें और हमारा समाज उन्हें ऐसा माहौल प्रदान करे कि वो खुल करके चल सकें, बोल सकें, अपना कार्य कर सकें, पढ़ सकें, अपना काम धंधा नौकरी कर सकें। समाज को उसकी भी तो जिम्मेवारी लेना है। मां भगवती कह रही हैं जब जब समाज पर, संसार पर कोई बाधा आएगी तो हे नारायण, हे विष्णु, तुम अवतार लेकर के उन सबकी उस संकटों को दूर करना। यदा यदा हि कार्यम, यदा यदा हि कार्यम वो भविष्यन्ति दुरत्ययम् करस्यते पृथिव्यां वै अवतारं सदा हरि। हे श्री हरि, तुम बार बार अवतार लेकर के धर्म की और संसार की रक्षा करोगे। जब दैत्य भय होगा तब मेरी शक्तियां 12 ही वैष्णवी आदि प्रकट होंगी। 12 ही वैष्णवी गौरी नारसिंही सदा शिवा एताश्चान्याः कर्माणि कुरुत्वं कमलोद्भव। कभी विष्णु जी से कह रही, कभी ब्रह्मा जी से। कमलोद्भव कौन है? ब्रह्मा जी। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, चिंता मत करना। जब जब दैत्य शक्तियां बढ़ेंगी तो मैं ही कभी 12 ही, कभी वैष्णवी, कभी गौरी, कभी नारसिंही आदि आदि रूप धारण करके दानवों को नष्ट करूंगी और संसार की रक्षा करूंगी। त्वेयं नावयत्वन्वा मामननीया च सर्वदा। तुम सदा सर्वदा इन देवियों का आदर करते रहना। यो हरि सा शिवः साक्षात् शिवा सा स्वयं हरि एतरयो भेदया तिष्ठन्
नरकाय भुवने नरः। भगवती पराम्बा कह रही हैं, यो हरि सा सदा शिवा, जो श्री हरि हैं वही शिव हैं, और जो शिव हैं वही हरि हैं, जो हरि हैं वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही श्री हरि हैं। माने तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है। जो इन तीनों देवताओं में भेदभाव करेगा, भेद बुद्धि रखेगा, वह नरकगामी होगा, उसको परम तत्व का कभी बोध नहीं हो सकेगा। इसलिए कभी ये मत सोचो कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि विष्णु जी बड़े हैं, कि शंकर जी बड़े हैं। अच्छा, ये भी मन में कभी चिंता मत रखना कि हम विष्णु जी का भजन कर रहे हैं तो शिव जी नाराज ना हो जाएं। आप विष्णु जी का भजन करेंगे, भोले बाबा खूब प्रसन्न होकर चकाचक आशीर्वाद देंगे। आप भोले बाबा का भजन कर रहे हैं, भगवान श्री हरि आप पे खूब कृपा करेंगे, क्योंकि ये द्वेष बुद्धि हम लोगों में होती है कि ये तो उनका है, ये परमात्मा में थोड़ी होती है। और वस्तुतः रूप तो एक ही है। आप श्री राम को भजें, श्री कृष्ण को भजें, किसी को भी जहां मन लगता हो, कोई भेद नहीं है। प्रेम पूर्वक भजन करिए, जिसका मन लगे। अब कई बार ये विडंबना जीवन में आती है कि हमने गुरु मंत्र लिया है और गुरु मंत्र में हमें किसी देवता का मंत्र मिला और हमारा मन किसी और देवता में लगने लग गया। ये बहुत लोगों के साथ होता है। पहले हमने कहीं मंत्र लिया था, शिव जी का मंत्र मिल गया, अब धीरे धीरे कथा सुनते सुनते कन्हैया में मन लग गया, भागवत की कथा सुनी, राधा कृष्ण में मन लग गया, वृंदावन जाते हैं राधे राधे जपने लग गए। तो मन में एक दुविधा बनी रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भोले बाबा नाराज हो जाए कि मेरा मंत्र लिया अब उनका भजन करता है। आप बिल्कुल मन में ऐसा संशय मत रखिएगा। आपने शिव मंत्र लिया है और उसके बाद आपका मन कृष्ण में लग गया, तो आप अपने गुरु मंत्र का आदर करते हुए उसकी 1 2 माला 5 माला करिए। उसके बाद आप देखो 5 माला 10 माला करेंगे कितना समय लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद आप खूब राधा कृष्ण में मन लगाइए, खूब राधा कृष्ण की सेवा करिए, खूब उनका श्रृंगार करिए, नए नए आभूषण पहनाइए, भोग लगाइए, खूब उनके नाम का जप करिए, कीर्तन करिए, कथा सुनिए। क्या हर्ज है? ये बिल्कुल नहीं है कि भोले बाबा नाराज हो जाएं। भोले बाबा खूब प्रसन्न होंगे और भोले बाबा कहेंगे अब बहुत बढ़िया रास्ते पे जा रहे हो। मैं भी तो उन्हीं का भजन करता हूं, मैं भी तो गोपी बन के बैठा हूं वृंदावन में, मैं भी तो आसेश्वर बन करके बैठा हूं नंदगांव में। है? हमारे ब्रज में मैया 5 रूप में शंकर जी बैठे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, कामवन में कामेश्वर महादेव और नंदगांव में जो है वहां आसेश्वर महादेव। ये 5 महादेव ब्रज के प्रमुख हैं। और भक्ति के जो 5 रस हैं, उन 5 रसों को एक एक रूप में भगवान शंकर ग्रहण कर रहे हैं। माधुरी रस का आनंद ले रहे हैं भगवान गोपीश्वर बनकर, सख्य भाव का आनंद ले रहे हैं कामवन में बैठे हुए कामेश्वर महादेव, बात्सल शांत रस का आनंद ले रहे हैं भूतेश्वर महादेव, बात्सल रस का आनंद ले रहे हैं आसेश्वर महादेव, और दास रस का आनंद ले रहे हैं, दास बन के सेवा कर रहे हैं चक्रेश्वर महादेव। तो 5 भक्ति के रसों का आनंद भगवान शंकर इस ब्रज में बैठ के ले रहे हैं। अच्छा, आपने राम मंत्र लिया है और शिव जी आपको अच्छे लगने लगे, या कृष्ण मंत्र लिया है भोले बाबा अच्छे लग रहे हैं, तब भी कोई हानि नहीं है। राम जी बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि राम जी लिंग थाप विधि बत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना। राम जी किसकी पूजा करते हैं? भोले बाबा की। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहे सपने जो शिव जी का द्रोही वे होके मेरा भजन करे। राम जी कहते हैं वो तो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव एक ही हैं। महाकाली भगवती वो पराम्बा कह रहे हैं कि इनमें भेद बुद्धि रखने वाला नरकगामी होगा। फिर भगवान विष्णु को तीनों देवताओं को मंत्र दिए। बाग बीज ऐम, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, काम बीज क्लीम और माया बीज ह्रीम। ऐम
ह्रीम क्लीम। ऐम जो है ये बाघ बीज है, वाणी का बीज। क्लीम काम बीज है और ह्रीम माया बीज है। ऐम महासरस्वती, क्लीम महालक्ष्मी, ह्रीम महाशक्ति का बीज अक्षर है। कल्याणकामी को इन तीनों व्याहृतियों के आगे ओम लगा करके चतुरक्षर मंत्र बना करके ओम ऐम ह्रीम क्लीम ऐसे जपना चाहिए। नवारण मंत्र तो अलग है, उसमें भी ये व्याहृतियां लगी हैं। केवल इतना भी कोई जपे ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम, इससे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है।